दोस्तों, रविवार के दिन भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। रविवार के दिन भगवान श्री सूर्य देव पर चढ़ा हुआ जल हमें लाखों नहीं करोड़ों तरीके से फलदायी सिद्ध होता है। दोस्तों, यदि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो यदि हम भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और अपनी जो दृष्टि है भगवान श्री सूर्य देव पर डालते हैं जल की धारा से, तो हमारी जो दृष्टि दोष है वो दूर होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भगवान जो है वो हर प्रकार से लाभदायक होते हैं। वैज्ञानिक भी हार जाते हैं जब हमारे भगवान के चमत्कारों की बात होती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, रविवार के दिन सुबह में स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहने हैं, सारा दिन आपको श्री नारायण का जाप करना है यदि आपको अपनी मनोकामना को पूर्ण करना है। श्री नाम मात्र आपके जीवन में वो चमत्कार दिखाएगा कि आप लोगों ने अपने जीवन में कामना नहीं की होगी। आप कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। खाली नाम मात्र यदि हम लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं और जब भी आपको समय मिले आप मन में श्री हरि आपके जो भी आराध्य उनका नाम जपना शुरू करिए। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से रविवार के दिन भगवान श्री सूर्य देव पर जल चढ़ाना है, कौन सी चीज को डालना है जो कि आपके जीवन में चल रही समस्याओं को मुक्ति दिला देगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको अपने मंदिर में जिस भी प्रकार आप पूजन करते हैं आपको उसी तरीके से पूजन कर लेना है। भगवान श्री सूर्य देव को आपको जल चढ़ाने के लिए किसी भी पात्र को लेना है। कई सारी मेरी बहनें मेरे भाई मुझसे प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए किस पात्र को, किस धातु के पात्र को लेना है। तो दोस्तों, अगर धातु की बात करें तो तांबे का पात्र जो है वो बहुत ही उत्तम बताया जाता है भगवान श्री सूर्य देव को जल देने के लिए। लेकिन किसी भी मेरे भाई बहन को घबराना नहीं है, जिस भी प्रकार का, जिस भी धातु का उनके पास पात्र है, बर्तन है, आप उससे भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप भगवान श्री सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाएंगे। आप बिल्कुल जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको उस पात्र में क्या क्या डालना है, उस पात्र में आप रविवार के दिन थोड़ी सी रोली को डालिए। उस पात्र में आप उसमें लाल रंग का या पीले रंग का पुष्प डालिए। उसके बाद आप उसमें थोड़े से आपको उसमें तिल डालने हैं। दोस्तों, काले तिल आप डालिए और थोड़ा सा गुड़, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सा गुड़ भगवान श्री सूर्य देव के जल में आप चढ़ाते हुए अवश्य डालें। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होने लगी हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, यदि आप लोग सूर्य भगवान के जल के लोटे में यदि आप थोड़ी सी एक बूंद गंगा जल की डाल लेते हो तो उसका कई गुना फल हमें मिल जाता है, क्योंकि गंगा जल का विशेष महत्व है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र नदी से आता है। गंगा का स्पर्श मात्र व्यक्ति को पाप मुक्त कर देता है। तो आप अपने जीवन में यदि कर्मों के एक कारण अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप लोग अपने सूर्य भगवान के जल के लोटे में आप अवश्य उसमें गंगा जल की एक बूंद डालना शुरू करिए। आप इन सारी सामग्रियों को ले जाकर भगवान श्री सूर्य देव के पास आपको किस तरीके से जल चढ़ाना है वह भी आप सुन लीजिए। जब भी आप भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो तो उस समय आपको अपने हाथ जो हैं वो आपको अपने सिर के कम से कम 8 इंच ऊपर रखने हैं। दोस्तों, जितने ऊंचे हमारे हाथ रहेंगे उतना ज्यादा हमारा ऐश्वर्य जो है वो लोगों तक जाना जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपको दुनिया में लोग जाने, आपका नाम जो है वो लोगों की जुबान पर आ जाए, तो आप लोग अपने जो हाथ है वो ऊंचे से, जितने ऊंचे से ऊंचे आप कर सके उतने ऊंचे से करके आप भगवान श्री सूर्य देव को बहुत ही धीरे धीरे धार बनाकर, आपको एक धार में डालना है, लेकिन धार जो है वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होनी चाहिए और उसी धार से आपको भगवान श्री सूर्य देव के दर्शन करने हैं। आप उस धार से जब सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं तो आपको यदि किसी प्रकार का कोई रोग है वह तो खत्म होता ही होता है, साथ में उस धार से जब वो सूर्य की किरणों की जो प्रभाव है या प्रतिभा है वह हमारे शरीर पर जब पड़ती है तो उससे हमारा ऐश्वर्य जो है वो पूरे विश्व में जाना जाता है। अब कई सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमारे पैरों पर जो जल गिरता है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप भावना ही अपनी ये रख रहे हो कि मेरे ऊपर जो जल गिर रहा है उससे हमें पाप मिल रहा है, तो दोस्तों भावना के अनुसार ही हमें फल मिलता है। दोस्तों, मेरा मानना तो ये है, गुरुदेव भी कहते हैं
कि यदि सूर्य भगवान पर हम लोग जल चढ़ा रहे होते हैं तो उस समय यदि हमारे शरीर में वो गिरा हुआ जल जो है वो स्पर्श हो रहा है तो वह प्रसाद के रूप में हो जाता है। कई लोग अपनी वीडियोस में डालते हैं कि भगवान श्री सूर्यदेव पर जब जल चढ़ा रहे हो तो गमले को नीचे रख लें, उसके बाद जल चढ़ाएं। दोस्तों आप ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि भगवान से स्पर्श की हुई वस्तु को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं या उसको हम लोग अपने हाथों में लेते हैं तो वह प्रसाद के रूप में होती है। तो ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री सूर्यदेव की जल की बूंदें जब हमारे शरीर को स्पर्श कर रही होंगी तो हमें किस प्रकार से वो पापमय बना देगी। दोस्तों बिल्कुल हमें वह शुद्ध बना देगी, सच्ची में वह शुद्ध बना देगी, क्योंकि भगवान श्री सूर्यदेव से उतरा हुआ वह जल है। और भगवान के चरणों की धूल को या चरणों के जल को जब हम अपने शरीर पर स्पर्श होने देते हैं तो उसका हमें काफी सकारात्मक प्रभाव मिलता है। हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं हमें कभी भी असफलता नहीं मिलती है, साथ में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां पर नाम करके आते हैं। तो भगवान श्री सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय आप किसी भी प्रकार का संदेह ना करें। रविवार का दिन आप लोग कई लोगों का ये भी कहना होता है कि रविवार का दिन है, आप आराम से सोइए, मनो तब आप उसमें उठ जाइए। रविवार के दिन छुट्टी का दिन मानते हैं लोग, लेकिन नहीं, आप छुट्टी मनाइए, खूब अच्छे से मनाइए, लेकिन भगवान श्री सूर्यदेव को जल देने के साथ मनाइए। आपके जीवन में चल रही भागदौड़ की वजह से आप यदि प्रतिदिन, पहली बात तो आपको प्रतिदिन भगवान श्री सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। आप भले ही मंदिर में जाके भगवान के चरण स्पर्श कर लें, आप 1 घंटे के लिए पूजा नहीं कर पा रहे हैं, चलता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा व्यस्तता है, हर कोई बिजी है। तो आप मंदिर में खाली पैर छुइए, मात्र 1 लोटा जल चढ़ाइए। और दोस्तों मैं आप लोगों को खास बात बताना भूल ही गई कि जब भी आप भगवान श्री सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हो उस समय आपको चुप नहीं रहना है, आपको मंत्रोच्चारण करना है। मंत्र आप चाहें तो कोई सा भी उठा सकते हो, सूर्य भगवान के कई सारे मंत्र हैं। आप मंत्र में ओम श्री सूर्याय नमः बोल सकते हो, आप ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, कोई सा भी आप सूर्य भगवान के मंत्र को उठा लीजिए। यदि आपको ये भी नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप उस समय जाप कर सकते हो। उस समय किया हुआ जाप जो है वह हमारे जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव देता है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जितने भी मंत्र हैं वह कोई साधारण मंत्र नहीं होते हैं। दोस्तों उनका जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा प्रबल होता है। यदि व्यक्ति एक बार मात्र अपने मुख से मंत्रोच्चारण कर लेता है तो उसकी वाणी जो है वो शुद्ध होती ही होती है, साथ में उसके अंदर के कई सारे रोग खत्म हो जाते हैं। सच बात है दोस्तों, कई सारे रोग खत्म हो जाते हैं जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं। तो आप अपने जीवन में सूर्य भगवान की किरणों को यदि महसूस करना चाहते हो तो संडे के दिन आप इस तरीके से जल चढ़ाना शुरू करिए। आप प्रतिदिन आप साधारण जल भगवान श्री सूर्यदेव को दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन संडे के दिन आप इस प्रकार से आप भगवान श्री सूर्यदेव को जल देना प्रारंभ करिए। आपके जीवन में आपको अलग ही अनुभव होगा। आपके जीवन में किसी भी तरीके की, दोस्तों आज मैं कोई आप लोगों को एक वीडियो मतलब एक किसी भी समस्या की बात नहीं करूँ, किसी भी तरीके की समस्या हो, व्यक्ति के जीवन में काफी प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप किसी भी समस्या को खत्म करना चाहते हो तो संडे के दिन मात्र आप इस तरीके से जल चढ़ाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक शेयर मात्र आपका लोगों के जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्त करा देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुरे वक्त से बाहर निकालता है उस व्यक्ति का साथ, उस व्यक्ति का वक्त मैं खुद स्वयं अच्छा करने आता हूँ। दोस्तों इसी के साथ शुभ कर्मों को करते रहिए, दिनों पर दया करते रहिए। अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।